नमस्कार मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे भारत में शक्तिपीठों पर। हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बन गई। ये अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। वर्तमान स्थान और वहाँ की अधिशास्त्रीय शक्ति एवं भैरव के विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। पुराणों में 51 शक्तिपीठों के नाम और जगह का अलग अलग प्रकार से वर्णन है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई जाती है। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में इनकी संख्या 72 बताई गई है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है और कुछ अन्य ग्रंथों में भी शक्तिपीठों की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है। मित्रों, उन 52 शक्तिपीठों की जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं हम शक्तिपीठ बनने की क्या कथा है। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदिशक्ति को और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदिशक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय किया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यह यज्ञ किया था। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं हुआ। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए इन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं ने से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सर की जगह एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। मित्रों, यह कथा थी भारत में शक्तिपीठ स्थापित होने की। तो आइए और अब हम जानेंगे अपने अगले